जी। Inhale deeply for 1 time Om, followed by opening mantra. पूर्णमदा पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शान्ति शान्ति शान्तिः। तो हम कल पढ़ रहे थे वेदांत दर्शन ब्रह्मसूत्र तृतीय अध्याय द्वितीय पाद 31 नंबर सूत्र देख रहे थे। परमतः सेतुन्मान संबंध भेद व्यपदेशेभ्यः। परमतः, परम मतलब वो पर ब्रह्म, अतः इस प्रकार से क्या है, सेतो उन्मान संबंध भेद, ये 4 तरह का वर्णन उससे आता है, अर्थात इन 4 रूपों में वो जाना जाता है। सेतो उन्मान संबंध भेद, इस तरह से उपदेश किया गया है। तो जिसमें सेतो उन्मान संबंध हमने देखा था, भेद भी देखा था, देख रहे थे। तो ये 4 वर्णन में जो सेतु है उसको सेतु क्यों बोला गया है? अगर सेतु है तो फिर वो एक नहीं है, उसके अलावा कोई और भी है, ऐसा प्रश्न उठता है। अर्थात वो किसी और से जुड़ता है, फिर तो वो हमारे जैसा हो जाएगा। तो यहाँ पे सेतु उसको बैरियर, बराज की तरह बोला गया है, जो कि हर चीज को अपने अनुशासन में रखता है और उस पे से पार होकर के उसके पास जाया जाता है। फिर उन्मान शब्द आया, सेतु उन्मान, सेतु के लिए 2 यहाँ पे एग्जाम्पल लिए। अथ या आत्मा स सेतुर विधृति, जो परमात्मा है ये सबका धारण करने वाला सेतु है, मीन्स होल्ड करने वाला, उस हिसाब से यहाँ पे सेतु आया है। इस सेतुर विधरणा, सबको धारण करने वाला सेतु है यह, जोड़ने के लिए नहीं। मीन्स वो एक दूसरे, वो किसी और से जुड़े इस भाव से नहीं आया है, सबके धारण करने, अर्थात सबको होल्ड करके रखता है, सबको, सभी उसी में स्थान पाते हैं, इस भाव से आया है। फिर आगे आता है उन्मान, उन्मान और फिर देखते हैं उन्मान क्या बोल रहे हैं।
श्रुति में उस परमेश्वर को सबसे बड़ा बताया गया है। तावानस्य महिमा ततो ज्यायाश्च पुरुष पादोऽस्य सर्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतम दिवि। तो क्योंकि उसको ऐसा बताया गया है कि उसकी महिमा ऐसी है, वह परमात्मा इससे भी श्रेष्ठ है, संपूर्ण भूत प्राणी इसका एक पाद है। अर्थात सारा जो विस्तार है, सारा ब्रह्मांड है, उसका एक ही पाद है। 3 पाद तो इससे भी परे है। अर्थात 4 चरणों का एक चरण वहाँ पे मीन्स उसी में पूरा विस्तार है। 3 चरण जो है पूरी तरह से मुक्त है। परब्रह्म परमेश्वर पूर्वोक्त प्रकृतियों का स्वामी, शासक एवं संचालक बताकर श्रुति ने इसके स्वामी सेवक भाव, शास्य शासक भाव तथा नियत्री नियंतव्य भाव रूप संबंध का उपादन किया है। ईश्वर के भी परम महेश्वर, देवताओं के भी परम देव, ये श्वेताश्वतर में आया है। उपनिषद श्वेताश्वतर उपनिषद 6 का 7वां मंत्र। फिर बोल रहे हैं कि वह ज्ञान स्वरूप परमात्मा सबका श्रेष्ठा सर्वज्ञ स्वयं ही अपने को प्रकट करने हेतु काल का भी महाकाल, समस्त कल्याणमय गुणों से संपन्न और सबको जानने वाला है। तो इस तरह से उसके उन्मान की व्याख्या की गई है। चौथा जो उसका रूप बताया गया है, भेद। तो भेद के लिए बोला गया है, परब्रह्म परमात्मा को इन दोनों प्रकृतियों का अंतर्यामी, धारण पोषण करने वाला बताकर अन्य प्रकार से भी श्रुति से इनके उसकी भिन्नता का निरूपण किया गया है। तो अब भेद कहाँ कहाँ बताया गया है देखिए। इन सब कारणों से यह सिद्ध होता है कि वह सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वांतर्यामी, सर्वाधार, सबका स्वामी परमात्मा अपनी दोनों प्रकृतियों से अत्यंत विलक्षण और परम श्रेष्ठ हैं। कौन सी दोनों प्रकृतियां? सगुण और निर्गुण, नट सगुण और निर्गुण वाली, परा और अपरा। क्योंकि इन श्रुतियों में कहा हुआ उन परमात्मा स्वरूप दिव्य, अलौकिक और उपाधि रहित है। वह परमात्मा क्या है? दिव्य है, अलौकिक है, उपाधि रहित है, कोई उपाधि नहीं है उसके पास। तथा उस परब्रह्म को जानने का फल परम शांति प्राप्ति है, सब प्रकार के बंधनों से मुक्त होना तथा अमृत को प्राप्त होना बताया गया है। जब जीवात्मा वैसा हो जाता है तो क्या दिया गया है देखिए। इसके लिए श्वेताश्वतर उपनिषद 4:11, श्वेताश्वतर उपनिषद 4थे अध्याय का 11वां मंत्र जो है वो बोल रहे हैं, चौथे अध्याय का 11वें मंत्र में बोल रहे हैं, यो योनिम योनिमधिश, ये है ना, 1 मिनट, तमीसानम वर्दम देवमिड्यम निच्चायेषाम। जी, ये है यो योनिम योनिमधिष्ठत्येको यस्मिन्निदं स च विचैति सर्वं तमीसानं वरदं देवमिड्यं निच्चायेमां शांति मत्यंतमेति। तो बोले हैं कि जो अकेला ही योनिम अधितिष्ठति, प्रत्येक उत्पत्ति स्थान अर्थात प्रत्येक प्राणी में अधिष्ठित है, प्रत्येक प्राणी में विद्यमान है,
यस्मिन् इदं सर्वं समेति, जिसमें यह संपूर्ण जगत समाहित है। च वेत्ति च, और फिर क्या होता है, व्यक्ति च प्रकट भी होता है। तम ईशानम, उस ईशान को अर्थात उस शासक को, सबका नियंत्रण करने वाले को। तम ईशानम वरदम ईड्यम, वरदायक ईड्यम स्तुति करने योग्य देवम परम देव को। निश्चय, निश्चय का मतलब होता है जान करके। अत्यंतम, अत्यंतम मतलब यहाँ पे अत्यंत का शाब्दिक अर्थ भी लिया जाए तो क्या होगा, अत्यंतम। अंत पीछे आ रहा है, अति अंतम। यहाँ पे अति अंत मतलब कि एकदम से अंत नहीं, अत्यंत का मतलब ये होता है कि जिसके अंत की कोई सीमा न हो, अर्थात वो हमेशा बना रहने वाला है, अंत होता ही नहीं, उसी को अत्यंत बोलते हैं। इमाम शांतिम एति, इस शांति को प्राप्त होता है कौन, साधक, उसको जब जान जाता है तो। फिर श्वेताश्वतर उपनिषद के 4 का ही 14वां श्लोक लेते हैं। ज्ञात्वा शिवम शांतिमत्यंतमेति, तो शिव उस कल्याणकारी को, उस कल्याणकारक को जान करके अत्यंत मीन्स फिर अत्यंत आया है, सदा रहने वाला है, शांति को एति प्राप्त होता है। तो कहने का भाव क्या है कि उसमें सब कुछ है, जीवात्मा उसको प्राप्त करता है। तो ये भेद दर्शाया गया है कि वो कैसे अलग है। तमात्मस्थम ये अनुपश्यन्ति धीरास्तेषां शांति शाश्वतो नेतरेषां। कठोपनिषद 2:2-13। कठोपनिषद 2:2-13 में बोल रहे हैं, द्वितीय अध्याय द्वितीय वल्ली, एक मिनट। द्वितीय अध्याय द्वितीय वल्ली 13वां श्लोक। तो इस 13वें श्लोक में बोल रहे हैं, तमात्मस्थम वे अनुपश्यन्ति धीरास्तेषां शांतिं शाश्वती नेतरेषां। तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि ये धीरा, जो धीर, जो ज्ञानी, अनुपश्यन्ति निरंतर देखते रहते हैं, तो तेषां शाश्वती शांति, वे शाश्वत शांति को प्राप्त होते हैं। इतरेषां, न इतरेषां, दूसरा नहीं। जो धीर हैं, जो उसको जान लेते हैं, वो आत्मस्थम, उसे अपने अंदर रहने वाले उस परमात्मा को जब वो धीर जान लेते हैं, अनुपश्यन्ति, अनुपश्यन्ति मतलब देखते रहते हैं, तो तेषां शाश्वती शांति, वे शाश्वत शांति, जो न समाप्त होने वाली शांति है, उसको प्राप्त होते हैं। हमारे यहाँ जो शांति है वो समाप्त होती है, कभी आती है कभी चली जाती है। दूसरा कोई नहीं, दूसरा कोई नहीं उसे प्राप्त करता। जो धीर हैं उसे देखते रहते हैं, वही शाश्वत शांति को प्राप्त होते हैं।
तो इस सूत्र के भाव से हमें देखना क्या है, सूत्र के माध्यम से भेद देखना है, कैसे वो उससे कोई दूसरा अलग कैसे है, ये भेद बताया गया है। वो दूसरे से अलग कैसे है, अर्थात वो परम शांति वाला है। हमने अभी दो श्लोकों में देखा, दो नहीं तीन में देखा। और जीवात्मा जो है शांति को ढूंढता है और वहाँ पे शांति है, तो इस भाव से वो अलग है, ये भेद है एक। फिर और क्या भेद बता रहे हैं, ज्ञात्वा देवम सर्वपासपहानि, श्वेता स्वतर 1:11, श्वेता स्वतर 1:11 बोल रहे हैं, ज्ञात्वा देव सर्वपासापहानि, उस देव को जान करके, ज्ञात्वा देवम, उस देव को जान करके, सर्वपासापहानि, सभी पासों की हानि हो जाती है, अर्थात सभी हथकड़ी बेड़ियां जो हैं वो समाप्त हो जाती हैं। अब आगे लास्ट में एक और उदाहरण लेते हैं, तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अयनाय। अयन, तो ये श्वेता स्वतर उपनिषद 3:8, तीसरे चैप्टर का 8वां मंत्र। तमेव विदित्वा मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अयनाय। तमेव, तम एव, विदित्वा, उसको जानकर ही साधक क्या करता है, मृत्युम अत्येति, मृत्यु को पार कर जाता है। मृत्यु को पार कर जाता है अर्थात उसकी मृत्यु नहीं होती, ये शरीर छूटता है, फिर वो जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाता है, अर्थात कभी वापस नहीं आता, तो उसको पार कर जाता है। किसको, मृत्यु को। फिर बोल रहे हैं, नान्या पंथा विद्यते अयनाय, विद्यते अयनाय, अयनाय मीन्स प्राप्ति के लिए, अयन के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए। न अन्य पंथा विद्यते, कोई और रास्ता विद्यमान नहीं है। तो इतना भेद के लक्षण बताए, क्यों वो अलग है। अब आगे बढ़ते हैं। यह जिज्ञासा होती है कि इन दोनों में से अभेद पक्ष उत्तम है या भेद पक्ष, अर्थात उसको अलग देखना ठीक है या उसी में सब कुछ देखना ठीक है। तो इसका निर्णय करने के लिए बोलते हैं सामान्यतो, 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 सामान्यत का मतलब समभाव में हो जाना। भेद वर्णन और अभेद वर्णन दोनों समान भाव से हैं। इससे तो यही निश्चय होता है कि भेद और अभेद दोनों ही पक्ष क्या है, मान्य है। कैसे देखते हैं, तो जो परमात्मा है, परमात्मा, उसको सबका ईश्वर, सबका अधिपति, सबका प्रेरक, सबका शासक और सबका अंतर्यामी। अंतर्यामी किसे बोलते हैं, जो अंतर का यमन करता है, मीन्स अंतःकरण का शासन करता है। बताने वाली भेद प्रतिपादक श्रुतियाँ जिस प्रकार खंड तक जिस प्रकार प्रमाणभूत हैं, उसी प्रकार
तत्वमसि छांदोग्य उपनिषद 6-8 छठे अध्याय का 8वें 8वें पाद से 16वें पाद तक। तो पूरा क्या है, वहाँ पे तत्वमसि का ही वर्णन है 8वें खंड से 16वें खंड तक। तो जो महर्षि उद्दालक हैं अपने पुत्र और शिष्य श्वेतकेतु को बताते हैं, तत्वमसि का उपदेश करते हैं। वह तू है, अयम आत्मा ब्रह्म, बृहदारण्यकोपनिषद और मांडुक्योपनिषद, इन दोनों जगह पे आता है अयम आत्मा ब्रह्म। तो यह आत्मा ब्रह्म है, यह आत्म तत्व ब्रह्म है। तो इस तरह से अभेद प्रतिपादक श्रुतियां भी प्रमाण हैं, अर्थात कोई भेद नहीं है। जीवात्मा और उस आत्म तत्व में कोई भेद नहीं है, क्योंकि वो इसमें ही रहता है। इसमें ही रहता नहीं बोल सकते, इसमें भी रहता है और बाहर भी रहता है। परम ब्रह्म परमात्मा को सबका ईश्वर, एष सर्वेश्वरः, मांडुक्य उपनिषद 6, मांडुक्य उपनिषद का 6ठा मंत्र, उसमें बोला है एष सर्वेश्वर, यह सबका ईश्वर है। तो मांडुक्य उपनिषद का 6ठा मंत्र है। टोटल कितने 12 मंत्र है। एष सर्वेश्वर, एष सर्वज्ञ, एषो अंतर्याम्येष योनि, सर्वस्य प्रभावप्ययौ हि भूतानाम। तो क्या बोल रहे हैं कि यह सबका ईश्वर, सर्वज्ञ सब कुछ जानने वाला, एष अंतर्यामी सबके अंतःकरण का यमन करने वाला, शासन करने वाला, बैलेंस करने वाला, एष यह सर्वस्य मीन्स सबका, सारे जगत का, ब्रह्मांड का, योनि अर्थात उत्पत्ति का कारण है, क्योंकि भूतानां प्रभवाप्ययौ, संपूर्ण प्राणियों के प्रभव और अप्यय, प्रभव मतलब उत्पन्न होना, अपि प्रभव अपि अव्ययौ, उत्पत्ति स्थिति और प्रलय, इन तीनों का कारण वही है। फिर बृहदारण्यकोपनिषद 4:4-22, इसमें क्या बोला गया है, एष सर्वेश्वर, एष भूताधिपति, यह सबका ईश्वर है, सभी प्राणियों का अधिपति है। श्वेताश्वतर उपनिषद 1:12, पहले अध्याय का 12वां मंत्र, भोक्ता भोग्यम प्रेरितारम च मत्वा, उसको क्या मानना है, भोक्ता, भोग्य और प्रेरित करने वाला, अर्थात हर तरह का वर्णन उसके बारे में आ रहा है। तो भेद और अभेद दोनों प्रकार से वही मान्य है। एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी, याज्ञवल्क्य जी बोल रहे हैं गार्गी से, एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने सूर्यचंद्रमसौ विधृतौ तिष्ठतः। एतस्य वा अक्षरस्य, इस अक्षर के प्रशासन में, कौन सा अक्षर, जिसका कभी क्षरण नहीं होता, उस अक्षर के प्रशासन में वो ब्रह्म है। हे गार्गी, सूर्य चंद्रमसौ विधृतौ तिष्ठतः, सूर्य और चंद्र में, चंद्रमा उसी के प्रशासन में, उसी के अनुशासन में तिष्ठता मीन्स विद्यमान है।
फिर बोल रहे हैं ए सता आत्मांतर्याम्य अमृतः, बृहदारण्यक उपनिषद 3:7-3। तो यह जो आत्म तत्व है वो क्या है? अंतर्याम्य अमृता, अंतर्यामी और अमृत है। फिर तत्वमसि का एग्जाम्पल है अहम आत्मा ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, नॉट अहम आत्मा, अयम आत्मा ब्रह्म, सर्वम खल्वमिदं ब्रह्म तज्जलानीति शांत उपासित, छांदोग्योपनिषद 3:14-1, तीसरे अध्याय 14वां खंड पहला मंत्र। तो उसमें बोला गया सर्वम खल्वमिदं ब्रह्म तज्जलानीति शांत उपासित, यह जो संपूर्ण जगत है वो ब्रह्म है, उसी से उत्पन्न होता है, उसी में रहकर जीवन धारण करता है। कौन? पूरा ब्रह्मांड, और उसी में विलीन भी हो जाता है। तो हाँ, एक साथ विलीन नहीं होता, पूर्ण मीन्स पार्ट पार्ट करके होता है, विलीन होता रहता है, उत्पन्न होता रहता है। या इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि वो सब कुछ उसी में समाहित है, तो उसी में विलीन होना माना जाएगा। तो इस प्रकार शांत चित्त होकर उपासना करनी चाहिए। तो ऐसे वचनों से केवल अभेद भाव से उपासना का उपदेश मिलता है। अभेद भाव मतलब कि अलग अलग नहीं समझना है, सबको एक ही समझना है, एक ही दृष्टिकोण रखनी है। तो साकार रूप में रहते हुए भी अभेद की परिकल्पना चल सकती है, अर्थात अपने को अलग, दूसरे को अलग समझ करके बिहेव न करना, एक हो करके बिहेव करना, व्यवहार में लाना, यह है अभेद। इस प्रकार कहीं भेदभाव से और कहीं अभेद भाव से उपासना के लिए आदेश देने का क्या अभिप्राय है? अब ये जिज्ञासा होती है। क्यों एक जगह भेद और एक जगह पे अभेद ऐसा बोला गया है, अलग अलग जगहों पे? तो इस पे बोलते हैं बुद्ध्यर्थ पादवत। पादवत, पाद मतलब चरण, चरण स्टेप, पूरे का एक पाद मतलब कि 1/4, जिसको हिंदी में जब मेजरमेंट करते हैं तो उसको पाव बोलते हैं, स्पेशली वजन नापने में। एक पाव 250 ग्राम, ऐसे ही बोलते हैं ना। 250 ग्राम, 250 ग्राम, 250 ग्राम, 250 ग्राम, 4 हो गए तो पूरा हो गया, 4 पाव का 1 किलो। तो सेम सिस्टम है, 4 पाद का संपूर्ण हो गया। पादवत, तो पाद में वो विभाजित है, अवयव रहित मीन्स उसका संपूर्ण अस्तित्व या किसी का भी पाद में विभाजित होता है। और क्या बोल रहे हैं कि बुद्ध्यर्थ, बुद्ध्यर्थ बुद्धि के अर्थ में, बुद्धि के अर्थ में भी वैसा ही उपदेश किया गया है, और इस प्रकार से उसको 4 पाद में बताया गया है, 4 पाद वाला बताया गया है। तो व्याख्या में क्या लिखते हैं कि
जिस प्रकार अवयव रहित एक रस पर ब्रह्म पुरुषोत्तम का तत्व समझाने के लिए 4 पादों की कल्पना करके श्रुति में उसके स्वरूप का वर्णन किया गया है। तो यह है मांडुक्य उपनिषद दूसरा मंत्र, जो अभी हमने कोट किया था, अयम आत्मा ब्रह्म, उसी में है वो। मांडुक्य उपनिषद का दूसरा मंत्र, टोटल 12 मंत्र हैं, उसमें दूसरा मंत्र हम देखेंगे। दूसरा मंत्र बोलते हैं, सर्वम ह्येतद् ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म सो अयम आत्मा चतुष्पाद। 4 पाद का वर्णन है। सर्वम ह्येतद् ब्रह्म, सर्वम मीन्स सब कुछ, ही एतद् यह जो सब कुछ है वह क्या है? ब्रह्म है। जो भी विस्तार दिखाई दे रहा है प्रकृति का, सृष्टि का, वह क्या है? ब्रह्म है। अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा अर्थात यह आत्म तत्व मीन्स परमात्मा जो है वो ब्रह्म है। स अयम आत्मा चतुष्पाद, वह यह आत्मा, आत्मा मीन्स आत्म तत्व परमात्मा, चतुष्पाद 4 चरणों वाला है, 4 पाद वाला है। तो मांडुक्य उपनिषद के दूसरा मंत्र के हिसाब से ऐसा बोला गया है। फिर बोले हैं कि उसी प्रकार पूर्वोक्त रीति से भेद या अभेद भाव से उपासना का उपदेश एवं परमात्मा के तत्व बोध कराने के लिए ही किया गया है। तो बोल रहे हैं कि भेद और अभेद उपासना का उपदेश परमात्मा के तत्व का बोध कराने के लिए किया गया है। भेद और अभेद का वर्णन अर्थात भेद का वर्णन इसीलिए आया है ताकि वो जीवात्मा परमात्मा से अपने आप को अलग अनुभव करके उसकी उपासना कर सके। उपासना का अर्थ क्या है? उपासना मतलब उपासना, उसके नज़दीक रहना, उसके नज़दीक आसन लगाना उपासना है। फिर क्या बोलते हैं कि भेदोपासना को ग्रहण करते हैं। साधक की प्रकृति भिन्न भिन्न है, कोई भेदोपासना को ग्रहण करते हैं, कोई अभेदोपासना को, अर्थात वो अलग है ही नहीं ऐसा, और बहुत से भेद उपासना को ग्रहण करते हैं। तो किसी भी भाव से उपासना करने वाला साधक एक ही लक्ष्य पर पहुंचता है। कौन है वो? ब्रह्म। और दोनों प्रकार से उपासना होने वाला दोनों प्रकार की उपासनाओं से होने वाला जो तत्व ज्ञान और भगवत प्राप्ति रूप फल एक ही है। अतः परमात्मा को तत्व बोध कराने के लिए साधक की प्रकृति, योग्यता, रुचि और विश्वास के अनुसार श्रुति में भेद या अभेद उपासना का वर्णन सर्वथा उचित ही है। ऐसा नहीं कि श्रुति जो है केवल एक ही या तो भेद का वर्णन कर रही है या अभेद का। वो इस बात को मीन्स साधक की बातों को, साधक के जो प्रश्न उठेंगे उनको ध्यान में रखते हुए ऐसा भेद और अभेद दोनों का वर्णन किया है। आगे बढ़ें। आगे संबंध बोला गया है कि यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि यदि ब्रह्म और उसकी दोनों प्रकृतियों में भेद नहीं है, अर्थात ब्रह्म परा प्रकृति और अपरा प्रकृति ये सब कुछ एक ही है,
तो फिर क्या होगा? ब्रह्म की परा प्रकृति रूप जो जीव समुदाय है, अर्थात जिससे वो संपूर्ण जगत को धारण करता है, तो क्या बोल रहे हैं कि उनमें भी परस्पर भेद सिद्ध नहीं होगा। अगर ब्रह्म और उसकी प्रकृति में भेद नहीं है तो फिर जीव समुदाय और उसमें भी भेद नहीं होगा, क्योंकि जीव तो प्रकृति से ही बना है। तो ऐसा सिद्ध होने से श्रुतियों में जो उसके नानात्व का वर्णन है, उसकी संगति कैसे होगी, इस पर बोल रहे हैं। स्थान विशेषात प्रकाशादिवत, स्थान विशेष और प्रकाश आदि से, ये दोनों हमने पहले ही भी सूत्र में दोनों को अलग अलग मंत्रों के माध्यम से, अलग अलग सूत्रों के माध्यम से पढ़ चुके हैं। एक प्रकाश, एक स्थान का उदाहरण है और एक प्रकाश का एग्जाम्पल है। स्थान विशेषात, स्थान विशेष के कारण, प्रकाश आदिवत, प्रकाश आदि की भांति। तो ये दो चीज़ें ली गई हैं। तो इन दो चीज़ों के माध्यम से बताया गया है कि प्रकाश की भांति, एक प्रकाश का एग्जाम्पल लिया गया और दूसरा बोला गया है स्थान विशेषात, स्थान विशेष में न होने के कारण। ये दोनों तरफ से आएगा। परमात्मा जो है स्थान विशेष में नहीं है। स्थान विशेष में न होने का मतलब वो तो पूरे ब्रह्मांड को कब घेरे हुए है। तो यहाँ पे स्थान विशेष का मतलब ये है कि किसी पार्टिकुलर जगह पे न रहने वाला, और जीवात्मा पार्टिकुलर जगह पे रहता है, वो एक जगह घेरता है अपने बॉडी के साथ। ये अंतर है उसमें, परमात्मा और जीवात्मा में ये भेद बताया गया है। तो ये भेद होना कोई विरुद्ध नहीं है। तो देखिए व्याख्या में क्या लिख रहे हैं। जिस प्रकार सभी प्रकाशमान पदार्थ प्रकाश जाति की दृष्टि से एक है, चाहे किसी भी सोर्स से प्रकाश निकले वो सब प्रकाश एक ही होता है, किंतु दीपक, ग्रह, नक्षत्र, तारा, अग्नि, सूर्य, चंद्र आदि में स्थान और शक्ति का भेद होने के कारण इन सब में परस्पर भेद एवं नानात्व है। उसी प्रकार भगवान की परा प्रकृति के नाते क्या बोल रहे हैं कि सब जीव समुदाय अभिन्न है। परा प्रकृति कौन सी है? जिससे वो संपूर्ण जगत को धारण करते हैं। और अपरा प्रकृति अश्रद्धा प्रकृति है, जिससे संपूर्ण विस्तृत है, ऐसे फैला हुआ है, दिख रहा है। तो जीवों के अनादि कर्म संस्कारों का जो समूह है, उसके अनुसार फल रूप में प्राप्त हुए शरीर, बुद्धि एवं शक्ति आदि के तारतम्य से उसमें परस्पर भेद होना असंगत नहीं है। अर्थात अगर बिल्कुल अभेद दिखा दिया जाए तो सभी क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो इस तरह से उसमें और दूसरों में भेद है। अगला श्लोक बोल रहे हैं, उसी बात को आगे बताते हुए बोल रहे हैं, उपपत्तिश्च
उपपत्तेश्च। तो उपपत्ति से, उपपत्ति अर्थात उपनिषदों में जो बताया गया है उससे भी यह बात पुष्ट होती है कि वो भेद और अभेद दोनों प्रकार से उसको बताया जा, दोनों प्रकार से कहा जा सकता है और ये कहना उचित है। तो लिख रहे हैं कि श्रुति में जगत की उत्पत्ति से पहले एकमात्र अद्वितीय परमात्मा ही सत्ता बनाई, अद्वितीय परमात्मा की सत्ता बनाई गई थी। ये अपनी भाषा में लिख रहे हैं। ऐसा उपनिषद में भी आया है कि वो जो है अद्वितीय था पहले, अर्थात उसके जैसा कोई और दूसरा नहीं। अब आगे ये बोल रहे हैं कि उसी से सबकी उत्पत्ति का वर्णन करने से और सबका अभिन्न निमित्तोत्पादन कारण सिद्ध किया गया है। निमित्त किसे बोलते हैं? जो कि माध्यम बन जाए, उसका कार्य उसके खुद का कार्य नहीं है, किसी के लिए वो माध्यम बन गया, उसको निमित्त बोलते हैं। निमित्त और उपादान। तो उपादान वो है, निमित्त को ऐसे ले सकते हैं कि करने वाला, कर्ता, बट प्योरली कर्ता वो नहीं है। क्यों? क्योंकि उपादान साथ में, अर्थात मैटेरियल, उपादान बोले तो मैटेरियल, और निमित्त मतलब कि कारक, जो सब कुछ बनाता है। तो सबकी उत्पत्ति, सबका कारक और जो उपादान अर्थात मैटेरियल है, उन सबको उसका ही बताया गया, अर्थात ब्रह्म का ही बताया है। परमात्मा की सत्ता बताते हुए ये सब उसी का है, ऐसा बताया गया है। तो उसके बाद फिर तत्त्वमसि, तत्त्वमसि अर्थात असि तत्वम, वा तुम ही हो, ऐसे वचनों द्वारा उस परमात्मा को अपने से अभिन्न भी माना गया है। और फिर क्या की गई है? उसकी उपासना भी की गई है। उपासना करके उसका उपदेश लिया गया है। उपासना करने के लिए उपदेश है। फिर क्या है? भोक्ता भोग्य आदि से युक्त इस विचित्र जड़ चेतन पदार्थ, जड़ सृष्टा, संचालक तथा जीवों के कर्म फल भोग एवं बंध मोक्ष की व्यवस्था करने वाला, का बंधन मोक्ष की व्यवस्था करने वाला, उसको बताया गया है। किसको? परमात्मा को। तो इस तरह से यहाँ पे तात्पर्य क्या है इस सूत्र को बोलने का, कि उपनिषदों में भी ऐसा देखा जाता है। कैसा? जैसा पहले वर्णन किया गया, वर्णन भी तो उपनिषदों के ही हिसाब से हो रहा है। तो उपनिषदों के हिसाब से वर्णन हुआ तो उपनिषदों में तो वही बात आएगी। फिर आगे बोल रहे हैं कि तथान्य प्रतिषेधात, तथा अन्य प्रतिषेधात, तथा मतलब कि ऐसे, इस प्रकार से, अन्य प्रतिषेधात, अन्य का प्रतिषेध किया गया है, निषेध किया गया है। इसलिए भी यह सिद्ध होता है कि भेद और अभेद रूप में वो दोनों एक ही है। जिसको स्थान विशेष और प्रकाश आदि बताया गया है। तो यहाँ पे लिख रहे हैं कि श्रुति में जगह जगह पर
परमात्मा से भिन्न दूसरी किसी वस्तु की सत्ता निषेध किया गया, अर्थात सत्ता उसी की है, पर ब्रह्म की, उसके अलावा दूसरा और कोई नहीं है। इससे भी यह सिद्ध होता है कि अपनी अपरा और परा दोनों शक्तियों से, अपरा और परा ये है कौन, क्या है, प्रकृति के भाग हैं, अर्थात परा प्रकृति और अपरा प्रकृति। तो इसको ब्रह्म का क्यों बताया गया है? क्योंकि ब्रह्म की चेतना से यह संचालित होता है और इसको माध्यम बना करके वो परमात्मा प्रकट होता है हर जगह पे, चर और अचर प्राणी के रूप में। फिर बोलते हैं कि ये दोनों जो प्रकृतियां हैं, नानात्व होने पर, नानात्व मतलब कि अलग अलग प्रकार की होने पर भी उसमें कोई भेद नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका वास्तविक रूप जो है निर्विकार है, निर्गुण है, असंग है, भेद से रहित, तो उसको बताया गया है, कोई भेद नहीं है। और वो क्या है? अखंड है, सर्वगत है, हर जगह व्याप्त है। अब फिर आगे बोलते हैं कि पूर्वोक्त बात को ही सिद्ध करने के लिए दूसरी युक्ति प्रस्तुत करते हैं। अनेन सर्वगतत्वं मायामशब्दादिभ्यः, अनेन, तो अनेन यहाँ पे अनेक प्रकार से भी हो आएगा। तो अलग अलग प्रकार से भाव क्या है कि उस भेद और अभेद का विवेचन किया गया। देखिए, ये जो बाद के 3-4 श्लोक आए हैं, ये केवल भेद और अभेद को एक्सप्लेन करने के लिए आए हैं। भेद तो इनसे पहले एक श्लोक, एक सूत्र का पाठ था, उसी को एक्सप्लेन करने के लिए बाद के सूत्र आए हैं। फिर आगे क्या बोले हैं? आयाम शब्दादिभ्य, आयाम शब्दादिभ्य। तो श्रुति में जो आयाम अर्थात ब्रह्म को सूचित करने वाले शब्द आदिभ्य, शब्द आदि हैं। यहाँ पे शब्द आदिभ्य जो आया है, तो शब्द भी ले सकते हैं और उपनिषद श्रुति भी ले सकते हैं, क्योंकि वो श्रुति वाक्य हैं, उसके लिए शब्द प्रयोग होता है। शब्द नामक जो शब्द है वो प्रयोग होता है। सर्वगतत्वम, वह ब्रह्म क्या है? सर्वगत है, अर्थात सब जगह जाने वाला। जाने वाला कैसे होगा? क्योंकि वो सर्वव्यापी है, हर जगह व्याप्त है। तो इसकी व्याख्या में क्या लिख रहे हैं? वह जो पुरुषोत्तम है, सर्वश्रेष्ठ पुरुषोत्तम, उससे यह संपूर्ण जगत परिपूर्ण हो रहा है। श्वेताश्वतर उपनिषद 3 1 तथा ईशावास्य उपनिषद 1। ईशावास्य ही देख लेते हैं। ईशावास्यमिदं सर्वम, तो ईशावास्य का पहला ही मंत्र है, ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। यह संपूर्ण गतिमान में भी जो गति है वो सब कुछ क्या है? अर्थात पूरा ब्रह्मांड किससे व्याप्त है? ईश से, उस परमात्मा से व्याप्त है। और जो कुछ भी यहाँ पे विस्तार में दिखाई दे रहा है सब कुछ उसका ही है, सब, क्योंकि सब कुछ उसी से व्याप्त है। तेन त्यक्तेन भुंजीथा,
उसका त्याग पूर्वक भोग करो। किसका? ब्रह्म का? नहीं, जो उसका विस्तार है, प्रकृति, परा और अपरा प्रकृति, स्पेशली अपरा, तो उसका त्याग पूर्वक भोग करो। माँ गृधः, लोभ मत करो, लालच मत करो। कस्य स्विद् धनम, धन किसका है, अर्थात प्रश्न खड़ा करके जो उत्तर इस भाव से बोला गया है कि कस्य स्विद् धनम, धन किसका है, अर्थात धन किसी का नहीं है, धन वो परमात्मा का है। आप केवल निमित्त हो, उसको भोगो अच्छे से, जो भी आपको भोगने के लिए मिलता है। तो अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है कि अपने पुरुषार्थ से जो कुछ भी मिलता है उसका भोग करो, दूसरे का लालच नहीं करना है। माँ गृधा, अपने पास जो नहीं उसका लालच भी नहीं करना है, और अपने पास है उसको जाने भी नहीं देना, उसकी रक्षा करना भी आपका धर्म है। ऐसा ही श्वेताश्वतर उपनिषद 3 अध्याय का 9वां मंत्र। अध्याय 3 का 9वां मंत्र। यस्मात् परम ना परमस्ति किंचित, यस्माद् नारी स्मन्नाडियो न जायो अस्ति कश्चित्, वृक्ष इव स्तब्धो दिवि तिष्ठत्येक स्तेनेदं पूर्णं पुरुषेण सर्वम। तो यहाँ पे बोला गया है कि यस्मात् परम, जिससे श्रेष्ठ, अपरम अर्थात दूसरा, किंचित न अस्ति कोई भी नहीं है, यस्मात् कश्चित न, अड़ीय जिससे सूक्ष्म कुछ नहीं है, न ज्याय अस्ति और उससे बड़ा भी कुछ नहीं है, ज़्यादा भी कुछ नहीं है, एक वह एक ही है, वृक्ष इव वृक्ष की भांति, अर्थात वृक्ष की भांति बोलने का क्या तात्पर्य है, उसके लिए एक शब्द आगे आया है, स्तब्ध। स्तब्ध मतलब कि अडिग, न हिलने डुलने वाला। दिवि तिष्ठति, दिवि मतलब कि आकाश में जो प्रकाशित है, तिष्ठति ऐसा प्रकाशित होकर के स्थित है, तेन पुरुषेण उस परम पुरुष को, इदम सर्वम पूर्णम, उस परमात्मा से ही यह सब कुछ क्या है, पूर्ण है। फिर एक और एग्जाम्पल लेते हैं, भगवत गीता 8:22। भगवत गीता के 8वें अध्याय का 22वां श्लोक। भगवान बोलते हैं, पुरुषः स परा पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वन अनन्यया यस्यातस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। हे पार्थ, यस्य मीन्स जिसको, किसको, परमात्मा को, अंतःस्थानी उसके अंतःस्थान में, जिस परमात्मा के अंतःस्थान में, परमात्मा का भी अंतःस्थान है। तो देखते हैं क्या बोल रहे हैं, हे पार्थ, जिसके अंतःस्थानी, अंतःस्थान में भूतानी सर्वभूत हैं। समझ आया? वो परमात्मा ऑल परवेडिंग है, सर्वव्यापी है, सब कुछ उसके अंदर ही है, तो इसलिए उसको अंतःस्थानी बोला गया है। जो भी उसके अंदर रहता है सब कुछ उसी के अंदर है। भूतानी सभी भूत, येन फिर उसी के लिए शब्द आया है, जिस परमात्मा से इदम सर्वम ततम, यह सब कुछ व्याप्त है, सह परः पुरुषः, तो अनन्यया उस परम पुरुष, वह जो परम पुरुष है, तो
अनन्यया भक्त्या लभ्य, उसका लाभ तो अनन्य भक्ति से ही होता है, अर्थात वो अनन्य भक्ति से ही जानने में आता है। भक्ति का मतलब ज्ञान कर्म, ज्ञान और कर्म दोनों मिलता है तो वो होता है उपासना, और उपासना को ही भक्ति बोलते हैं। और ये सब कुछ साथ में होता है, कोई अलग अलग नहीं होगा, ज्ञान अलग नहीं होगा, कर्म अलग नहीं होगा। तो यहाँ पे भगवत गीता से एग्जाम्पल आया। तो इस तरह से भेद और अभेद वो दोनों परमात्मा के लक्षण हैं, और भेद और अभेद इन दोनों के होते हुए भी वो अलग अलग नहीं है, एक ही है। जहाँ जैसी ज़रूरत है वैसे व्यवहार के लिए ये भेद और अभेद का वर्णन हुआ है। वास्तव में अभेद ही है, लेकिन जो कार्य है, कर्तापन की भावना है, और कार्य होते हैं प्रकृति में, अर्थात एक पाद में, बाकी तीन पाद तो मुक्त है, एक पाद में जो भी कार्य होते हैं उसमें भेद का वर्णन होता है, अर्थात भेद दर्शाना पड़ता है, अन्यथा वो अभेद है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगला फलमता उपपत्ते है, कल देखेंगे। कुछ पूछना है? प्रणाम। ओम शांति। ओम शांति।